लागे, केवल से गिरवर कांपे, लोग दोष लगे निकट न आवे। पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी नाथ पटाए, लंकाधारी सिया सुध लाए। लंका से कोटि समुद्र सिखाई, जज पवन सुत मार न लाए। लंका जारे असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सगारे, जीवन प्राण गुबारे। बेटी पताल तोरे जब कारे, ओ अहि रावण की भुजा उखारे। दाई भुजा सुर दल मारे, ओ दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, ओ जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, ओ आरती करते अंजना मारे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, ओ तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाए। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट जन ने रघुनाथ का लागे। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ शांतिरन्नं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः स्वेदेवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामः शांतिरेति। ओम यज्ञेन एकमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हनाकं महिमानयः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि दाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयः दक्षाग्र्याणां परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय सायिकाय सत्तिकाय समानाय श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः। चरणारविन्दे समन्त पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय हो। लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने शुभ स्थानों पर विराजमान हो जाएंगे। शीघ्र अति शीघ्र ये घड़ी न जाए बीत, जो आनंद की घड़ी हनुमान जी की कृपा से अनुष्ठान चल रहा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस। आप लोगों से निवेदन है शीघ्र अति शीघ्र अपने शुभ स्थानों पर विराजमान हो जाएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। सभी से निवेदन है वार्तालाप कोई ना करें और शीघ्र अति शीघ्र अपने शुभ स्थानों पर विराजमान होकर कथा का श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री बाल व्यास देवकी नंदन शरण जी महाराज अपने मंच पर आसीन हो गए हैं। भागवत जी की आरती हो गई है। आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा, शीघ्र अति शीघ्र शुभ स्थान ग्रहण करके कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् निम्बार्गचार्यै नमो नमः। देहं सदा
परिभवग्नमदे तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यारतिहं प्रणदबाल भवादिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विसतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये गपपाथविद्धे कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम् आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोगभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारः पदयो प्रतिक्षणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् कर्म करोमि तथ्यमखिलं शम्भो तवाराधनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराधामोरे स्वामिनी और मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार अहो वृष भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार बरसाने की राधिकानंद गाँव के शाम इन दोनों के चरणन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचक्यं तस्य शेषं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे। सर्वप्रथम मैं मेरे परम आराध्य युगल सरकार के श्री चरणन में कोटि कोटि प्रणाम करूं, उनसे प्रार्थना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता भगवान हनुमंत लाल के श्री चरणन में कोटि कोटि प्रणाम, उनसे भी प्रार्थना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। परम श्रद्धे श्री सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, श्री गुरु चरणन में कोटि कोटि प्रणाम, उनसे प्रार्थना अपने व्यासपीठ पर विराजमान हो। समस्त भगवत रसिक जनता जनार्दन विप्र समाज संत समाज को सादर प्रणाम। सभी पंच परमेश्वरों को राम राम, जय श्री कृष्ण। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचित कल्पतरु अणु अणु से लेकर के परमाणु परमाणु में है जिसका अस्तित्व विद्यमान। ऐसे पिताओं के पिता परम पिता परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आइए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में आप और हम सब प्रवेश कर रहे हैं। प्रतिदिन की तरह अपनी वाणी को पवित्र करते हुए 1 मिनट के लिए भगवान श्री राधा नाम का आश्रय लेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय
वृंदावन ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्री हरिदास की सुंदर जोड़ी ओ श्री हरिदास की सुंदर जोड़ी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। अपनी श्यामा अपनो श्याम अपनी श्यामा अपनो श्याम अपनो श्री वृंदावन धाम ओ अपनो श्री वृंदावन धाम प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन भगतन माने प्यारो वृंदावन ओ भगतन माने प्यारो वृंदावन ठाकुर जी को धाम है प्यारो वृंदावन ओ ठाकुर जी को धाम है प्यारो वृंदावन रसिकन खाने मेरो वृंदावन ओ रसिकन खाने है मेरो वृंदावन श्यामा जी को धाम है प्यारो वृंदावन श्यामा जी को धाम है प्यारो वृंदावन जय वृंदावन प्यारो वृंदावन जय वृंदावन प्यारो वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्री श्याम राधे श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम श्यामा जो जय जय श्याम जय जय श्याम हे किशोर श्याम बोले हरिलाल की जय हो। राधा रमण सरकार की
जय हो लाल की जय हो। कुंज किशोरी भगवान जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु अणु अणु से लेकर के परमाणु परमाणु में है जिसका अस्तित्व विद्यमान ऐसे के पिता परम पिता परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आइए श्रीमद् भागवत कथा में आप और हम एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सती चरित्र तक का प्रसंग भागवत में श्रवण किया। दक्ष को के संग प्रसूति का विवाह हुआ। दक्ष के यहाँ पर सती नाम की कन्या हुई। सती का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान शंकर के संग हुआ। एक बार परमात्मा नारायण ने आज दक्ष को प्रजापति का पद दिया है। अभिमान आ गया। भरी सभा में भगवान शंकर का अपमान किया। शिव के बिना मैं यज्ञ करा के बताऊंगा। दक्ष ने हरिद्वार में बृहस्पति नाम का यज्ञ करवाया। बृहस्पति नाम के यज्ञ में शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब शिव सती को निमंत्रण नहीं दिया ना, बाद में तो यहां पर जब सती बिना निमंत्रण के गई है तो उसका यज्ञ में अपमान हुआ। सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेज करके वीरभद्र चणिमान नंदीश्वर आदि आदि गणों को श्रृंगी भृंगी आदि गणों को भेज करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। वीरभद्र की तरफ प्रहार करने के लिए जैसे दक्ष आगे बढ़ा, वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन को काट दिया। अब गर्दन को काट दिया तो महाराज अब सब देवता घबरा गए। सभी देवता नारायण के पास गए। नारायण भगवान शंकर के पास गए। प्रभु आप तो यज्ञ के कर्ता हैं, यज्ञ का संपन्न करता है, तो आप अगर यज्ञ को विध्वंस करोगे तो समाज में गलत संदेश चला जाएगा। सभी ऋषि मुनि महात्मा संतों ने आज शंकर की प्रार्थना की। भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यामि इति आशुतोषः, जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है वो आशुतोष है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, यज्ञ संपन्न करवाया। यजमान की गर्दन कट गई है तो अश्विनी कुमारों को द्वारा आज दक्ष को बकरे की गर्दन लगवाई है। बम 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 ऐसा उच्चारण करने लगा। वही शंकर का बीज मंत्र बना है। यहाँ पर कहते हैं कि महाराज अगला जन्म सती का पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ होता है और बड़ी कठिन तपस्या करके, आप कभी शिव पुराण उठा करके देखेंगे तो पार्वती माँ ने बड़ी कठिन तपस्या की है शिव प्राप्ति के लिए। और आज भगवान शंकर को पति रूप में माँ पार्वती ने प्राप्त किया है। यहाँ तक का कथा प्रसंग हम कल संध्या के समय में सुन रहे थे। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, जय हो वैसे आज भाईबंदी निभाई है, जाड़ो निकल गया के बाद। यहां पर कहते हैं कि महाराज जी आज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव आपने स्वयं मनु जी महाराज के तीनों कन्याओं का वंश मुझे सुनाया है, आकृति का, देवहूति का और प्रसूति का, मगर मैंने सुना है, ध्यान से सुने, बातचीत नहीं करे मैया,
मैंने सुना है कि उनके 2 पुत्र भी हुए हैं और उनका भी वंश परम आदरणीय रहा है। 2 पुत्र कौन कौन से हुए हैं स्वयं मनु के, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पुत्र हुआ है उत्तानपाद और दूसरा पुत्र हुआ है प्रियव्रत। कृपा करके मुझे उनका भी भाव कह करके सुनाइए, तो आप भी ध्यान से सुनेंगे। बड़ा सुंदर भाव है कि अथार्थो कीर्तयो वंशम पुण्य कीर्ते कुरुध्ववा स्वयं वस्यामि मातु से मनोहारे रमो जनः। स्वयं मनुजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है उत्तानपाद, और उत्तानपाद का भाव होता है, उत्तानपाद किसको कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। उत्तानपाद का भाव है जिसने समाज में अपने शुभ कर्मों से अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रखा हो, वह हर व्यक्ति हर जीव उत्तानपाद है। जो अच्छे पद की प्राप्त कर लेवे वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद जी महाराज का पाणी ग्रहण संस्कार सुनीति के समय। सुनीति का अर्थ क्या होता है भैया, तो व्याकरण मत अनुसार अगर सुनीति का अर्थ निकाला जाए तो सुष्टुर नितिर यस्य सह सुनीति ही। कुछ बात गुरुदेव भगवान बताया करते हैं, व्याकरण जो पाणिनि जी के 14 सूत्र हैं, लघु सिद्धांत मध्य सिद्धांत, उन लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, प्रादिपदगार्ध लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये कारक प्रकरण का सूत्र है। आयुण ऋक आयुं हयवरट लण जमगण जबय कपय शशुतर हल। ये भगवान 14 सूत्र जो है ना, ये भगवान के डमरू से निकले हैं, शिव के डमरू से निकले हैं 14 सूत्र, और 14 सूत्रों के द्वारा ही पूरा सिद्धांत हुआ है। व्याकरण का जो सिद्धांत है 14 सूत्रों के द्वारा है। तो यहाँ पर महाराज जी पूरी व्याकरण जो बनी है वो 14 सूत्रों से बनी है। तो सुनीति का अर्थ क्या होता है, वैसे व्याकरण को जिह्वा बताया शास्त्री जी, ज्योतिष को नेत्र बताया है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र मत अनुसार आप गूंगे हो। अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, शास्त्र में विद्वत जनों के लिए संबोधित किया है, अगर ज्योतिष नहीं है तो आप अंधे हैं। आपको वेद का ज्ञान नहीं है तो आप बिना जीव बात कंठहीन है। सो जो भी है, तो यहाँ पर जो शास्त्र नीति के अनुसार कार्य करती है उस देवी को महाराज सुनीति कहा है। दोनों उत्तानपाद सुनीति बड़े आनंद से जीवन व्यापार कर रहे थे। यहाँ पर सब प्रकार के सुख हैं, मगर यहाँ पर उत्तानपाद के जीवन में कमी है। क्या कमी है, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। अब सुनीति तो बड़ी विद्वान थी, शास्त्र ज्ञाता थी। सुनीति बार बार सोचती, अब इनके बाद इस गद्दी का कौन उत्तराधिकारी होगा, हमारा कुल कैसे आगे बढ़ेगा, पितरों को कौन तर्पण देगा, राज्य को कौन संभालेगा। तो अब सुनीति के यहाँ का संतान नहीं हुई ना, तो सुनीति रोज महाराज से कहती उत्तानपाद से कि महाराज जी राजाएं तो कई शादी करते हैं, आप भी दूसरा विवाह कर लो, महाराज आप भी दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद राजा कहता देख लेंगे, और समय निकलता गया। यहाँ पर एक दिन की बात, उत्तानपाद राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और महाराज जी कहते हैं कि जैसे जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, वापस जब लौट रहा था तो यहाँ पर कथा कहती है कि एक महल की अटारी पर एक सुंदर सी कन्या अपने केस सुखा रही थी। उस कन्या के ऊपर उत्तानपाद की दृष्टि पड़ी, और उत्तानपाद राजा ने जैसे देखा महाराज जी, तो आज उसके पिता के पास गए। उस कन्या का नाम क्या है, तो भागवत में लिखा उस कन्या का नाम है सुरुचि। पहली पत्नी है सुनीति, दूसरी जो बनने जा रही है उसका नाम है सुरुचि। और सुरुचि किसको कहते हैं, स्वस्य रुचिर यस्य स सुरुचि ही, मतलब अपने मन में जो आवे वो करे, वो सुरुचि है।
अपने मन में जो आती है वो करती है। सुनीति जो शास्त्र नीति के अनुसार करती है वो सुनीति है। उसके पिता से कहा हम आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उत्तानपाद राजा के संग पाणी ग्रहण कर दिया। उत्तानपाद जी महाराज उस कन्या को, अपनी पत्नी को लेकर के जब आ रहे थे तो अपने मंत्रियों से कहा कि आप जाकर के सुनीति से कह दो हम दूसरों विवाह करके आ रहे हैं और हमारे स्वागत की तैयारी करें। सुनीति ने आज उत्तानपाद राजा का आतिथ्य सत्कार करने के लिए महाराज जी स्वागत की तैयारी की है। जैसे दोनों महल में पहुंचे हैं, स्वागत हुआ है सुरुचिकार उत्तानपाद का, तो सुनीति की नजर सुरुचि की नजर सुनीति पर पड़ी, पहली पत्नी पर। उत्तानपाद से राजा से पूछा ये कौन है? तो राजा ने कहा भैया ये तो मेरी पहली पत्नी है। तो यहाँ पर कहा महाराज एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो याय रख लो या मोय रख लो। क्यों? या रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी और मैं रहूंगी तो या नहीं रहेगी। यहाँ पर उत्तानपाद कोई निर्णय करता, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। उससे पहले सुनीति बोली महाराज आप चिंतित मत होइए, मैं खुद ही इस राज्य को छोड़ करके चली जाऊंगा, महल सुख को त्याग करके चली जाऊंगी। और उसी समय सुनीति ने आज महल को सुख को त्यागा और आज जंगल की ओर चली गई है। जंगल में बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है, भगवान का भजन करती। भूख लगती ना भैया तो जंगल में बेर बीन बीन करके खा लेती, जब प्यास लगती पानी पी लेती, सरोवर का झरनों का जलपान कर लेती, जब गर्मी लगती तो अपने हाथों से बीज ना ढुला लेती थी। जीवन में समय कभी भी पलट सकता है, इस समय का अहंकार नहीं करना। कि 3 बार खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बार खाती थी वो, 3 बेर खाती है। बीज ना ढुलाती थी वो, बीज ना ढुला रही है। हाँ बीज ना ढुलाती थी वो, बीज ना ढुला रही है। जो राजा के आगे पीछे चवर ढुलाती थी महाराज जी, आज वो अपने हाथों से बीज ना ढुला रही है। मगर यहाँ पर मन संतोष है, मन में संतोष है कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। यहाँ पर आज सुनीति भगवान का भजन करती है, जब भूख लगती है तो बेरों को बीन बीन कर खा लेती। समय निकलता गया। एक दिन की बात, उस जंगल में देवर्षि नारद पधारे और देवर्षि नारद जब आए हैं ना तो यहाँ पर सुनीति ने उनको प्रणाम किया है। प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर प्रणाम किया तो आज देवर्षि नारद ने उस सुनीति को देखा, मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पतिव्रता स्त्री लग रही है। और आज नारद जी के मुंह से निकल गया पुत्रवान भव। क्या कहा? पुत्रवान भव। सुनीति ने हाथ जोड़ करके कह दिया प्रभु आपने गलत आशीर्वाद दे दिया है, प्रभु आपकी वाणी झूठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरे पति ने त्याग कर दिया है, अब तो मैं जंगल में रहती हूँ और अब मेरे संतान कैसे मिल सकती है। सुनीति ने कहा प्रभु मेरे संतान हो ना हो, मगर जो महल में सुरुचि है उसके यहाँ संतान जरूर होना चाहिए। वहाँ सुनीति, जिस रानी के कारण से तुझे आज महल से निकाला गया है उसी के लिए तू पुत्र मांग रही है। जीवन में सत्संगी व्यक्ति का यही परीक्षण होता है साहब। कोई शराब पीकर के गाली दे रहा है और कोई बिना शराब के गाली दे रहा है, तो उनमें से दोनों में से मूर्ख कौन है? कौन है? हमारी व्यासपीठ की दृष्टि से तो जो बिना शराब के नशे में गाली दे रहा वो मूर्ख है।
अरे वो तो नशे की धूर्त में गाली दे रहा है, मगर आप तो सत्संगी है। जीवन में सत्संग क्या सिखाता है? एक संत थे, नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करके जैसे बाहर निकले तो संत की दृष्टि एक बिच्छू पर पड़ी जो नदी में डूब रहा था। संत का स्वभाव, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो नवनीत यानी मक्खन के जैसे होता है। मन में भाव आया कि जीव मर जाएगा, तो आज संत ने अपने हाथ से उसको उठाना चाहा, इसको बिच्छू को, और बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। जैसे डंक मारा, दर्द हुआ शरीर में, नीचे हाथ से बिच्छू छिटक गया और जैसे छिटका महाराज जी फिर पानी में डूबने लगा। संत को दया आ गई, संत ने कहा मर जाएगा। फिर दोबारा उसे बिच्छू को उठाने के लिए अपने अंक में भरा, फिर उसने डंक मारा, फिर नीचे गिर गया, फिर तीसरी बार उठाया, फिर डंक मारा। एक सज्जन देख रहा था, सज्जन ने कहा बाबा बाबरो है गयो, तो पागल है गयो का? अरे ये बिच्छू है, ये अपना स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, जानवर है, ये इसका स्वभाव काटना है बाबा, तो या काय को बचा रहे हो है? तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा जब एक उंगल का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो ये 5 फीट का साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? 5 फीट का साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? महाराज, संत का स्वभाव परोपकारार्थ होता है। तो जीवन में ये सत्संग सिखाता है क्या बुरा है, क्या अच्छा है। इसलिए जीवन में यही हम तो एक सूत्र दे के जाएंगे आपको। जीवन में अगर महान बनना हो ना, तो ये इसको उतार लेना है। कौन सा सूत्र है? कि जलते से चल तो बने। अगर सुखी रहना संसार में तो ये जरूर अपनाना। कोई ईर्ष्या कर रहा है ना, तो वहां से उठ करके चल जाइए। जलते से चल तो बने, हटते से हट हो। अगर कोई अड़ना चाहता तो हाथ जोड़ के कह दे भैया तू बड़े बाप को सही, हम छोटे बाप के सही। कि जलते से चल तो बने, हटते से हट होए। गाली दे बहरो बने, तब कछु गैरो हो। कोई ने गाली दे दी तो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, गाली देवे से कौन सा गुमड़ा हो। भाई आप वो देने का स्वभाव है, आपका लेने का स्वभाव है। आपकी इच्छा पड़े तो लो, मत लो। जीवन में कई सूत्र हमको हमारे संतों ने दिया है, सुखी रहना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि आज सुनीति ने सुरुचि के लिए नारद जी से कहा महाराज मेरे पुत्र हो कोई बात नहीं, मगर उसके यहाँ जरूर पुत्र होना चाहिए, क्योंकि उससे आशा है कुल वृद्धि की। यहाँ पर नारद जी ने कहा बेटी तेरे भी पुत्र होगा और उस सुरुचि के भी पुत्र होगा। मेरी वाणी से अगर शब्द निकला है तो ये नारायण की ही कृपा से निकला है। ये कैसे सिद्ध हो ये परमात्मा जाने। ऐसा आशीर्वाद दे करके चले गए। देवर्षि नारद वहां से गए। इधर उत्तानपाद सुरुचि के मोह में इतना फंस चुका था कि प्रजा से हालचाल लेना ही बंद कर दिया। ध्यान से। तो यहाँ पर प्रजा विरोध करने लग गई। उत्तानपाद कहा, मंत्रियों ने कहा महाराज प्रजा से मिल लो, नहीं तो आपका विरोध कर रही हैं और दूसरे राज्य में जाकर के मिल जाएगी तो आपका राज्य कमजोर पड़ जाएगा। मंत्रियों की सलाह जब उत्तानपाद को लगी, आज उत्तानपाद महल से निकला है, और जैसे महल से निकला है ना तो कथा कहती है सब प्रजातंत्र से मिले हैं। अब मन में आया कि प्रजा से हालचाल पूछ लिया तो अब क्यों ना संतों का ब्राह्मणों का भी दर्शन करता हुआ चलूं। आज अपने रथ को जंगल की ओर पहुंचा दिया। जैसे जंगल की ओर लेकर के गए, सब संतों को प्रणाम किया, हालचाल पूछा, समाचार आशीर्वाद लिया है, समाचार पूछा है। कथा कहती है महाराज जब लौटते समय उत्तानपाद को अंधेरा हो गया, सूर्य अस्त हो गया। उत्तानपाद जी महाराज जब लौट करके आ रहे थे तो उस समय कहते हैं कि यहाँ पर एक कुटिया पर दृष्टि गई और वो कुटिया पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था
तो यहाँ पर जब दृष्टि गई तो उत्तानपाद ने कहा कि सब संतों से मिल लिया हूँ, ये कोई नया संत आया है, इसका भी दर्शन करता हुआ चलूं। और जैसे महाराज उस कुटिया में पहुंचे तो देखा दीपक जल रहा था, पद्मासन लगा करके कोई व्यक्ति बैठा था। अंदर प्रवेश किया तो वो पद्मासन लगाने वाला और कोई नहीं था, उन्हीं की पत्नी सुनीति तपस्या कर रही थी। उत्तानपाद ने कहा, सुनीति तू इस भयानक जंगल में रहती है? सुनीति ने प्रणाम किया, हाँ महाराज इस जंगल में रहते हैं। आज सुनीति से कहा, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज कोई कष्ट नहीं है, सब आपका आशीर्वाद है, परमात्मा का साथ है। उत्तानपाद ने कहा, देवी तू बार बार कहती थी विवाह कर लो, विवाह कर लो, मैं मना करता था। आपकी जिद के कारण से मैंने दूसरा विवाह किया, परिणाम आपको भोगना पड़ा, आपको दुख काटना पड़ रहा है। वो सुनीति कहने लगी, प्रभु ये तो मेरे प्रारब्ध मेरे कर्मन को लेख है, या मैं तुम्हारों का दोष है? उत्तानपाद ने कहा, मैं जाना चाहता हूँ। सुनीति ने कहा, महाराज अर्धांगिनी होने के नाते नहीं कह सकती, आपने मेरा त्याग किया है, मगर एक आपके राज्य में होने का एक नागरिकता है मेरे अंदर। मैं आपकी प्रजातंत्र का एक हिस्सा हूँ और प्रजा हमेशा राजा का हित चाहती है। और मैं निवेदन करती हूँ, इतनी रात्रि का समय हो गया, राजा को अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए। कोई भी आपके संग शत्रु छल कर सकता है, तो क्या करें, एक रात्रि आप हमारे में कुटिया में विश्राम कर लीजिए। और राजा को ये बात अच्छी लगी और आज देवर्षि नारद की वचन सार्थक हो रहा है। मैंने शायद पहले दिन भी आपसे कहा था, एक बार भगवान की कृपा टल सकती है साहब जीवन में, मगर संत कृपा कभी टलती नहीं है। भगवत कृपा टल सकती है मगर संत कृपा कभी टलती नहीं है। आज देवर्षि नारद की वाणी सिद्ध हो रही है। वो तानपाद के माध्यम से आज सुनीति की माँ के गर्भ में आज महाराज जी भगवान का परम लाडला, परम हितैषी, परम भजनानंदी आज ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो रहा है। यहाँ पर प्रातःकाल का समय हुआ है। उत्तानपाद अपने महल में चला गया है। समय निकलता गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन उचित समय आने पर महल में सुरुचि के यहाँ पर एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया है। उसका नाम उत्तम रखा गया। इधर सुनीति के भी जंगल में एक पुत्र ने जन्म लिया है। ऋषियों ने आज उसका नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव किसको कहते हैं? ध्रुव का मतलब होता है दृढ़, अकंटक, निश्चय। ये ध्रुव के प्रियवाची है। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज का लालन पालन माँ से हो रहा है। इधर उत्तम का लालन पालन राज ठाट बाट से हो रहा है। मगर भैया जीवन में निवेदन कर दें, बच्चों को अति सुख भी बिगाड़ देता है। अति सुख भी बिगाड़ देता है। आजकल की एक छोरी हो गई है, मैं मेरे बच्चे के लिए ये कर जाऊं, मेरे बच्चे के लिए कार छोड़ जाऊं, तो क्या बच्चे को मूर्ति बना करके पूजबे के ताई पैदा करो? बाकी लिए भी तो कुछ काम छोड़ो। हमेशा बच्चे को अपना गृहस्थी, अपनी वास्तविकता से परिचय करवाते रहना चाहिए कि देख बेटा ये पैसे की कीमत कितनी है, हमने ऐसे कमाया है। अनर्गल धन जब आएगा ना महाराज जी, तो हो सकता है कि हमारे महाराज जी तो बोलते थे, और राम सुखदास जी महाराज के साहित्य में भी हमने पढ़ा कि सबसे बेकार अगर कोई चीज है तो ये धन है। धन आता है ना तो अवगुण भी संग में लेकर के आता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। राम सुखदास जी तो बाबूजी यहाँ तक बोलते हैं कि मल से भी गया हुआ अगर कोई पदार्थ है तो वो धन है। आज भाई भाई का दुश्मन कोई बन रहा है तो केवल इसकी वजह से। इसलिए जीवन में अपने बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान जरूर दिलाइए, उनको भौतिकता में मत जिलवाओ, नहीं तो नस्ल बिगड़ जाएगी महाराज। आने वाली पीढ़ी
बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि और ये सब संस्कार माताओं के हाथ में होता है। यहाँ पर कहते हैं कि आज उत्तानपाद जी महाराज के यहाँ पर उत्तम का लालन पालन हो रहा था और यहाँ पर आज सुनीति अपने ध्रुव को लालन पालन कर रही थी। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो बांझ रह जाइयो मत गवावे। और यही बात को मेरी दृष्टिकोण में तुलसी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगति जासु सुत होई, रघुपत भगत जातु सुत होई। तो यहाँ पर कहते हैं दोनों लाला बड़े हुए हैं, लालन पालन होने लगा है। और आज जब ध्रुव की 5 वर्ष की आयु हो गई तो सुखदेव भगवान कहते अपने ऋषि पुत्रों के संग आज बाल सखाओं के संग ध्रुव खेल रहा था। जब ध्रुव खेल रहा था ना महाराज, तो उनके मित्रों ने, उनके सखा गणों ने ध्रुव से एक बात पूछी, ध्रुव ये बताइयो लाला तेरे पिता कौन है? माँ को तो हमने बार बार देखा, तेरा पिता कौन है? ध्रुव ने कहा मुझे भी पता नहीं मेरा पिता कौन है। माँ के पास गया, मैया मैया ये बताइयो मेरा बाप कौन है, मेरे पिताश्री कौन है? तो सुनीति ने कहा कि बच्चा है पूछ रहा होगा। तो कह दिया बेटा तेरा परम पिता परमात्मा तेरे पिता है। ध्रुव ने आकर के कह दिया परम पिता परमात्मा मेरे पिता है। बालकों ने कहा वो तो जगत का पिता है, तुझे संसार में लाने वाला कौन है? आज नहीं बताया तो कल से खेलने मत आना। ध्रुव ने कहा ठीक है। आज माँ से जाकर के जिद करने लग गया, मेरा पिता कौन है, मुझे संसार में कौन लेकर के आया, मैं किसका अंश हूँ? सुनीति ने जब इतना सुना ना तो सुनीति मन में सोचने लगी कि अगर बेटे से कह दूं कि मुझे नहीं पता क्या तेरा पिता कौन है तो इसकी दृष्टि में मेरे चरित्र के ऊपर संशय हो जाएगा। क्या कहा? इसकी दृष्टि में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी, और अगर मैंने से बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उनसे मिलने पहुंच जाए। मगर बाल हट थी, जिद कर बैठा, बताओ ना माँ मेरे पिताश्री कौन है, बताओ ना माँ मेरे पिताश्री कौन है। आज सुनीति ने कहा बेटा बता तो दूंगी मगर एक शर्त है कि उनसे मिलने कभी मत जाना, बताओ तो सही माँ। और आज सुनीति ने कहा तू जानना चाहता है ना तू किसका अंश है? तो ध्यान से सुन, उत्तर दिशा में जो महल की अटारियां हैं ना, जो भारत का चक्रवर्ती सम्राट है उत्तानपाद राजा तेरे पिता है। ध्रुव ने जब नाम सुना ना तो आज छाती गर्व से फूल गई। मैं महाराज का अंश हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। हाँ बेटा तू उन्हीं का पुत्र है। और आज ध्रुव ने अपने बाल सखाओं के मध्य में आकर के कहा तुम जानना चाहते हो मेरे पिताश्री कौन है? उत्तर दिशा में जिसके राज्य में तुम रहते हो, जो यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तानपाद मेरे पिता है। बाल सखाओं को लगा कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहा हो, तो उनका पुत्र है तो चल हमको महल दिखाने लेकर के चल, तभी हमारी तेरी बात को सत्य मानेंगे। ध्रुव भूल गया माँ ने मना किया था और अपने बाल सखाओं को लेकर के ध्रुव जी महाराज महल में पहुंच गए। द्वारपालों से कहा जाकर के महाराज श्री से कह दो, जाकर के कह दो कि सुनीति का पुत्र तुमसे मिलने के लिए आया है। और आज द्वारपालों ने सूचना दी, आज महाराज ने आज्ञा दे दी और कहते हैं कि महाराज जी आज ध्रुव जी महाराज को अंदर बुलाया गया। ध्रुव ने जैसे उत्तानपाद राजा को देखा, राज सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद में उत्तम जो सुरुचि का पुत्र था वो बैठा हुआ। ध्रुव ने पिता के गोद में जब बड़े भाई को बैठा हुआ देखा ना तो मन में इच्छा हुई माँ की गोद का सुख तो बहुत भोगा है, अब मुझे पिता की गोद में बैठना है। नन्हे से 5 वर्ष के बालक ने हाथ उठा करके कहा पिताश्री मैं भी तुम्हारी गोद का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। एक पिता का प्रेम उमड़ा है और उत्तम को नीचे रखा और राज सिंहासन से खड़े होकर के और ध्रुव को उठाने के लिए 4 कदम क्या बढ़ाए। बूढ़ा हाथ नारी विवश नर सखल गुसाई
नारी विवश सकल गोसाई नाचहि नर मरकट की नाई नाचहि हरे मरकट की नाई नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नर मरकट की नाही। मरकट समझते हो, बंदर की तरह। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जीव इतना स्त्री आसक्त हो जाएगा कि जैसे बंदर नचता है ना मदारी के इशारे पर, और वैसा ही नचा करेगा। और हम नहीं कह रहे भैया कहीं लड़के आ जाए, है ना, तो हम यहाँ पर लिखा है सुत मानई मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। ये जब भजन हो ना जब कर लंच में सुत मानही मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी लगी तब ते, रिपुरंस कुटुंब वही तब से। आप विद्वान जन है, इसका अर्थ करके नहीं बताएंगे, मगर कह दूं चौपाएगा तो बताऊंगा। जब हम छोटे थे गांव में पढ़ते थे, तुलसी ने भी कहां से उदाहरण लिया, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नर मर। मेरा कोई जीजा बन गया, वक्ते ना कदरे में गालिब ना कोई जीजा मिला। कहा जब मेरा समय बेकार था तो मेरा जीजा बनने को तैयार नहीं था। वक्ते ना कदरे में गालिब ना कोई जीजा मिला, जब हुई खुदा की रहमत तो हजारों साले मिल गए। जब उस ठाकुर जी ने कृपा की ना तो दुनिया ने मुझे जीजा बना दिया। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा। ऐसा बच्चों को एक जगह बैठा दो या फिर उधर बैठ जाओ। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और भैया ये संसार तो मतलब का है। जब तक स्वार्थ जुड़ा होगा ना तब तक चिपके रहेंगे, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ सीताराम कर देंगे। एक राजेश्वरानंद जी महाराज हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, एक दो अंतरा हम भी गा लेते हैं। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया, छोड़ा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया, वो छोटा है संसार हमने देख लिया। धन जेब में तब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक आप स्वस्थ है ना तब तक सुखी है। और ये संसार मतलब ही है साहब, जिस दिन ये शरीर अस्वस्थ हो गया ना तो संसार को आप बोझ लगने लग जाओगे। कब तक सेवा करेगा आपकी? धन निरोग धन जेब में तब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेगा तब तक, मन से सेवा करेगा जब तक, मान
मानेगा परिवार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। वो देख लिया संसार हमने देख लिया। हरि बोल। काली की सेवा करते हुए श्री राधे। जिस जिसका विश्वास किया है जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया वो है। उसने हमें निराश किया है। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। वो जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। वो बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। वो देख लिया संसार हमने देख लिया। देखो भैया, अंत में संतों ने क्या उपदेश दिया है। पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं। यही है क्या मूल मंत्र है जीवन का, क्या मूल मंत्र है। तो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं हरि सुमरन में, जय जय। हरि सुमरन में सार हमने देख लिया। ओ हरि सुमिरन में सार हमने देख लिया। हरि सुमरन में सार हमने देख लिया। ओ हरि सुमिरन में सार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। वो देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। है संसार हमने देख लिया। वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोल वृंदावन धाम की जय हो। बस्ती माता की जय हो। जय श्री राधे। तो यहाँ पर आज ध्रुव जी को राज सम्मान के संग सुनीति ध्रुव को लेकर के आए हैं। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि ध्रुव ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया महल में। जिसने डांटा था ना, जिसने महल से निकाला था ना, उसी माँ सुरुचि को सबसे पहले प्रणाम किया। निंदक निरिय राखिए। हमारे शास्त्र में तो कहते हैं महाराज जी कि कोई आपकी चुगली करता है ना तो उसको तो शास्त्र में माँ से भी बड़ा दर्जा दिया है। आपकी कोई बुराई करता है ना तो अच्छी बात है, करना चाहिए। माँ से बड़ा दर्जा कैसे दिया है कि माँ तो अपने बच्चे का मल जो होती है ना वो हाथ से साफ कर रही है, वो तो अपनी वाणी से साफ कर रहा है। जीवन में अगर कोई आपकी निंदा करे अच्छी बात, धन्यवाद, उसको तो सद्गुरु मानना चाहिए। कम से कम तुमको सुधारने का मौका तो दिए, उससे विवाद नहीं करना। निंदक निरिय राखी। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया। माँ अगर तू डांटती नहीं ना तो आज मैं भी संसार की तरह बंधन में बंधा रहता, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता। आज आप मेरे सदगुरु के रूप में आई हैं। फिर ध्रुव को प्रणाम, ध्रुव जी ने महाराज ने उत्तानपाद को प्रणाम किया। फिर अंत में अपनी सुनीति को प्रणाम किया और सुनीति को प्रणाम करके ध्रुव ने कहा माँ
तेरी जैसी माँ हर जीव को मिलना चाहिए। यहाँ पर उत्तानपाद ने ध्रुव का राज तिलक किया है और जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान कथा भाव प्रसंग में कहते हैं, एक दिना की बात, ध्रुव जी महाराज का जो बड़ा भाई है जिसका नाम है उत्तम, और उत्तम महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। यक्षों का आज चंदन का बगीचा था, उसको उजाड़ने लगा। यक्ष गंधर्वों ने मना किया, देखो भैया बड़ी परिश्रम से ये बगीचा लगाया है। उत्तम ने आज अपने अहंकार वशीभूत उनसे कहा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। यक्षों ने आज उससे युद्ध किया है उत्तम से, और आज यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज को जब पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मारा है, तो अपनी सेना को लेकर के ध्रुव कहाँ पर गए? यक्षों से युद्ध करने के लिए गए हैं। बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिए। जब यक्षों से युद्ध करने के लिए जब गए हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि आज देवर्षि नारद वहाँ पर पधारे, ध्रुव को समझाया और कहा, तूने भगवान की प्राप्ति कर ली है, तुझे ये लड़ना भिड़ना अच्छा नहीं लगता। और आज ध्रुव को उपदेश दे करके वापस कर। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, उसके अंदर ऐसी क्या कमी रही हो कि जो लड़ने का भाव प्रकट हो गया? क्या कमी रही ध्रुव के अंदर जो आज द्वेष उत्पन्न हो गया? तो यहाँ सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही है, ध्यान से सुनने योग्य है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि देख भैया, जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेना ये बहुत साधारण बात है। भगवान का दर्शन कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। उससे भी महत्वपूर्ण बात होती है सत्संग की। ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, दर्शन किया। अरे ध्रुव का, भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान का दर्शन तो कंस ने भी किया था, रावण ने भी किया था, शिशुपाल ने भी किया था, दंतवक्र ने भी किया था, दुर्योधन ने भी किया था। इन दुष्टों ने भी तो भगवान को देखा है। मगर इन सब के अंदर क्या कमी रही? सत्संग की कमी रही। ध्रुव को सत्संग नहीं मिला। और रामचरितमानस कहती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग से हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती, अच्छे बुरे का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये सब हमको सत्संग श्रवण करवाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, श्रुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो यहाँ पर कहते हैं ध्रुव को आज नारद जी ने उपदेश दिया। आज ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। ध्रुव का बड़ा पुत्र हुआ जिसका नाम उत्कल हुआ है। उत्कल महाराज के वंश में आगे चल करके अंग हुआ है, अंग का बेन हुआ है, और बेन बड़ा भारी दुष्ट हुआ, संतों का अपमान करने लगा। संतों ने हुंकार मारी है, बेन की मृत्यु हो जाती है। आज बेन के शरीर का मंथन हुआ है। कथा कहती है यहाँ पर उस शरीर से अर्धभाग से महाराज पृथु जी महाराज प्रकट हुए हैं, अर्धभाग से अर्ची जो साक्षात नारायण और लक्ष्मी का स्वरूप है। अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो भगवान पृथु ने आज पृथ्वी का दोहन किया, जल वृष्टि होना प्रारंभ हुई। यहाँ पर कहते हैं कि पृथु जी महाराज ने इस पृथ्वी पर यज्ञ करवाए। 99 यज्ञ हुआ। इंद्र 99 यज्ञ में भयभीत हो गया कि कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए। तो यहाँ पर आज 99 यज्ञ में ही भगवान नारायण ने आज पृथु को दर्शन दिया है। पृथु के पुत्र अंतर ध्यान हुए हैं, अंतर ध्यान के अविर ध्यान हुआ है, अविर ध्यान के पुत्र प्राचीन भरी हुए हैं। और प्राचीन भरी ने कई यज्ञ करवाए, इतने यज्ञ करवाए, इतने यज्ञ करवाए कि तारा गणों की संख्या गिनना संभव हो सकती है, मगर प्राचीन भरी के यज्ञ गिनना संभव नहीं है। मगर अपराध क्या किया है प्राचीन भरी ने? एक गलती करता, हर यज्ञ में बलि देता, हर यज्ञ में जीव हत्या करता। मैंने शायद दूसरे दिन भी आपको समझाया था, जब जब मूर्खों को गद्दी पर बिठाया गया है ना, सनातन धर्म की शास्त्र के अर्थ का अनर्थ कर दिया। यहाँ पर कहीं पर भी वैष्णव संप्रदाय में महाराज कहीं पर भी नहीं लिखा कि बलि भक्ष होना चाहिए।
जो कष्ट हमें कटने में होता है वही जीव जंतुओं को भी होता है। यहाँ पर प्राचीन वरी ने नारद जी से कहा मुझे स्वर्ग मिलेगा, कौन सा लोक मिलेगा। ऊपर देखा तो जितने घोड़े काटे थे ना, जितने जीव जंतु काटे, वो सब खाने को दौड़ रहे हैं। मतलब क्या है? जीव हत्या करना महापाप है। जैन संप्रदाय का प्रथम सूत्र है अहिंसा परमो धर्मः। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं योदात कांचन मेरु कृष्णा चैव वसुंधरा एकस्य जीवनम दद्यात न च तुल्यम युधिष्ठिरः। हे युधिष्ठिर, अगर कोई सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान कर दे और एक जीव की रक्षा कर दे तो उस जीव के सामने वो स्वर्ण दान भी फीका हो जाएगा। तिल भर मछली खाए के कोटि दे गोदान, कांसी करवट ले मरे, कबीर का पद है। तिल भर मछली खाए के कोटि दे गोदान, कांसी करवट ले मरे तो भी नरक निधान। कांसी में जाकर के मर जाए ना, कहते हैं कांसी में मरवे तो मुक्ति है जाए। अरे मुक्ति तो कर्मंते होगी भैया, तो भी नरक निधान। कुरान शरीफ में लिखा है, कई लोग कहते हैं ना ये फलानी ईद है इसलिए कर। अरे भैया कहाँ लिखा है? मोहम्मद कहते हैं है भला तेरा इसी में तो मांस खाना छोड़ दे, इस मुबारक पेट को कब्रिस्तान बनाना छोड़ दे। ये तो चलता फिरा करते कब्रिस्तान हो गया, वहां तो मरे को गाड़ा जाता है, ये तो जिंदे को मारा जा रहा है। एक हमारे वृंदावन के संत थे वल्लभाचार्य जी महाराज, बड़ी सुंदर बात है, भक्तमाल का इसका प्रमाण है, आप भी उसको पढ़ लीजिएगा। जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जब भारत भ्रमण के लिए देश यात्रा पर निकले ना, तो महाराज कश्मीर पहुंचे। कश्मीर जब पहुंचे हैं तो कश्मीर में जब पता चला कि यहाँ की देवी तो मांस मदिरा का भक्षण करती है, महाप्रभु वल्लभाचार्य वैष्णव के आचार्य हैं, तो महाप्रभु ने कहा जिस राज्य की देवी अगर मांस मदिरा का भक्षण करती है उस राज्य का मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। भक्तमाल की सटीक कथा है साहब। तो यहाँ पर कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी ने 2 दिन और 2 रात तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन की रात्रि में महाराज कहते हैं कि आज 9 वर्ष की एक कन्या महाप्रभु जी के पास आई और कहती है कि बाबा मैं तो उसे कहूँ यहाँ के राज्य की देवी मांस मदिरा का भक्षण नहीं करती। महाप्रभु जी ने कहा कैसे विश्वास करूं, कैसे विश्वास कर ले? तो आपको कैसे विश्वास है जाएगा कि अगर वह देवी स्वयं आकर के मुझसे कहे तो मुझे विश्वास हो सकता है। तो 9 वर्ष की कन्या कहती है कि मैं वही देवी हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मांस मदिरा का भक्षण नहीं करती। तो उस समय कहते हैं कि यहाँ पर महाप्रभु जी कहने लगे भैया अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो कैसे कि वास्तविक रूप में प्रकट होकर के मुझसे कह दे। तो आज देखते देखते वे 9 वर्ष की कन्या अष्टभुजा वाली दुर्गा का रूप धारण करती। अष्ट खड़गम चक्र गदेशु चाप परिगान शूलम वसुंडिम शिरा संगम संदतिम करेस्तिने नाम सर्वांग भूषामृताम। यहाँ पर अष्टभुजा वाली का रूप धारण किया, फिर भी महाप्रभु जी से विश्वास नहीं हुआ। तो यहाँ पर उस देवी ने कहा अब कैसे विश्वास हो? तो महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे विष्णु मंत्र सुन लो और तुम वैष्णव बन जाओ। विष्णु मंत्र प्रदान करने से वैष्णव हो जाता है, और जब तू वैष्णव हो जाएगी तो फिर वैष्णव कभी मांस मदिरा का भक्षण नहीं करता। उस देवी ने कहा बाबा तेरे विश्वास के लिए तो चल मुझे मंत्र सुना दे। और महाप्रभु जी ने आज उस देवी को मंत्र प्रदान किया, विष्णु मंत्र प्रदान किया। वही देवी जगत में वैष्णो देवी के नाम से जानी गई है। वही देवी वैष्णो देवी कहलाई है महाराज। विष्णु मंत्र प्रधान होने के कारण से वह देवी वैष्णो देवी कहलाई है। यहाँ पर प्राचीन वरी को पुरंजन उपाख्यान कहकर के श्री देवर्षि नारद ने समझाया है। देखो कथा भागवत योगियों के लिए योग है, संतों के लिए अध्यात्म है, भक्तों के लिए लीला है। यहाँ पर भगवान ने प्राचीन वरी को पुरंजन उपाख्यान सुनाया। आगे चल करके श्री सुखदेव जी कहते हैं
36,000 वर्ष तक का राज भोगने के बाद मृत्यु आई और मृत्यु के सिर पर ध्रुव जी महाराज ने आज वर्ण किया है और आज भगवान के धाम को ध्रुव कक्ष देश में आज ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में विद्यमान हो गए हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं स्वयं मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं जिसका नाम है प्रियव्रत। प्रिय यानी होता है अच्छा, व्रत यानी होता प्रतिज्ञा। आइए हम प्रियव्रत चरित्र में प्रवेश करें। उससे पहले 1 मिनट के लिए भगवान आश्रय ले, प्रसंग बदला है तो 1 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। परम धन राधा 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 राधा, ओ परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वीर है हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, ओ हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, ओ हमारो मन राधा ले गई रे, ओ ले गई ले गई ले गई ले गई, ओ ले गई ले गई ले गई ले गई, हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे।
गई प्यारी सूरतिया, ओ मन में बस गई प्यारी सूरतिया, प्यारी सूरतिया भोली मूर्तिया, ओ प्यारी सूरतिया भोली मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी सूरतिया, ओ मन में बस गई प्यारी सूरतिया, सन्मुखिया के मोहे दे जरूर होगी समर्पण भाव से हमारो मन राधा। तेरी सेवा करूँगा, पूरा कर बन तेरी सेवा करूँगा, श्री चरणों में चित्त को रखूँगा, श्री चरणों में चित्त को रखूँगा, सेवा से वो जीवन मेरो, 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 धन्य करेगी रे हमारो मन, हमारो मन। अरे खीरवन खाली लंच में भैया हमारो मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, तो को केवल भूखा रहना व्रत नहीं बताया है। ध्यान से सुनना सब लोग। कई लोग कहते हैं ना कि 11 करते हैं, कुछ भी नहीं खाते। भूखा रहना केवल व्रत नहीं होता। एक कथा करवावे वाले आवाज करेंगे तो फिर दुनिया से का कहे। मोए पतो ब्याण आई है अम्मा, पहले तो घर को आंगन झाड़ लो पड़ेगा ना, फिर कछु दगड़ो, फिर कछु आगे हैं। और अगर घर के अंते ना कहेंगे तो फिर कौन से कहेंगे। शुभ संकल्प। आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, ये भी एक व्रत है। आज मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ये भी व्रत है। मेरे द्वारा किसी को अहित ना होवे, ये भी व्रत है। ऐसा नहीं दिन भर
कह रहे हैं घर में महात्म मचा दे, तो ये पता नहीं 11 से आज मेरी बड़ो एहसान कर रो तू। आजकल की 11 को तो खैर ठाकुर जी मालिक है, ऐसी यहाँ की को पता नहीं है मुझे, मगर इंदौर वाले तो ऐसी 11 करे कि 10वीं के दिन शाम को इतने खाएंगे, क्यों कल 11 है। और फिर 11 के दिन तो का कुट्टूर का पिट्टूर का चिट्टू, कुट्टू को आटो, साबुदाने की खिचड़ी, कलाकंद, केले की फड़ी फड़ी ने सबने स्वाहा। इंदौर में खाते आएगी हाडोती रबड़ी। यार राम जी तुम भी हाडोती की रबड़ी बता रहे हैं, इंदौर खाते लाएंगे। अब यहाँ जजमान खिलाएगा तो खा लेंगे। 11 के दिन सबर रखो, मंगवा लेंगे हाडोती की अम्मा, एक कटोरी में मंगवा लेंगे। रबड़ी याद आ रही है, माला न जप रहे महाराज, अपने तो नहीं आ रही रबड़ी फबड़ी को छो। देखो रबड़ी फबड़ी की बात करें तो महाराज को कथा के में मन ना लगे, मुंह में पानी आए, कथा कहां से करे। मोड़ो पहुंच लो। यहां पर कहते कि महाराज जी जीवन में शुभ संकल्प करिए, मेरे द्वारा किसी का अहित न हो। यह भी एक व्रत है, व्रत रखना संकल्प है महाराज। तो यहाँ पर प्रियव्रत नाम के जो राजा हुए उनका भी शुभ संकल्प का ध्येय होता है। एक बार की बात, प्रियव्रत जी महाराज ने सूर्य की 7 दिन और 7 रात परिक्रमा की और 7 सप्तद्वीप बने हैं। यहाँ पर जम्बू पलस साल में कुश कोच साक और पुष्कर, ये 7 द्वीपों का नाम आया है। यहाँ पर महाराज कहते हैं कि प्रियव्रत के पुत्र हुए आगनधीश, आगनधीश के पुत्र हुए हैं नाभि, और नाभि के पुत्र हुए हैं ऋषभदेव जी महाराज। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनने योग्य है। ऋषभदेव हमारे नारायण के 8वें अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में 8वां अवतार ऋषभदेव का हुआ है। और यहाँ पर कहते हैं कि महाराज जी जैन समाज का प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर, यानी जैन संप्रदाय भी सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर कहते हैं कि महाराज जी ऋषभदेव का विवाह इंद्र की कन्या जयंती के संग संपन्न हुआ। उनके यहाँ 100 पुत्र हुए हैं। यहाँ पर 81 सदोगुण को प्राप्त हुए हैं। 9 संत बन गए, 10 राजा बने। सबसे बड़ा जो पुत्र था प्रियव्रत का, उसका नाम था भरत। भरत जी महाराज का जब के लिए चले जाते हैं, कथा कहती है ऋषभदेव ने इतना तप किया, इतना तप किया, भागवत में लिखा है कि उस तप के प्रभाव से उनके पता ही नहीं चला कि शरीर से कब वस्त्र निकल गए और दिगंबर हो गए। इसलिए जैन समाज के जितने भी साधु है ना, वो दिगंबर हो जाते हैं। ऋषभदेव को जो मानने वाले हैं, एक होते श्वेतांबर जो पट्टी बांधते हैं, एक दिगंबर होते जो वस्त्र नहीं धारण करते। यहाँ पर महाराज ऋषभदेव जी महाराज के जो जन समूह से जैन शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर कथा कहती है, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। यहाँ पर ऋषभदेव जी महाराज ने भजन करके भगवत प्राप्ति की है। एक दिना के बाद भरत के मन में विचार आयो कि भैया मेरे पूर्वजों ने जो पुण्य कियो है वह को भोग मैं भोग रहा हूँ, तो मो को भी कुछ तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भरत जी महाराज अपने पुत्रों को राज्य दे करके और आज जंगल में भजन करने के लिए पहुँच गए। कहाँ पहुँचे हैं तो कथा कहती है गंडकी नदी, गंडकी नदी में 3 घंटे 48 मिनट तक खड़े होकर के भजन करते हैं। और गंडकी नदी कहाँ पर है? नेपाल में। काठमांडू है ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना, काठमांडू में पशुपतिनाथ का जो मंदिर है। और महाराज आपसे कहें, गंडकी नदी का निकला हुआ ही शालिग्राम वास्तविक शालिग्राम कहलाता है।
अभी जो राम जी का जो अवध में विग्रह जो विराजमान होगा ना, वही पाषाण गंडकी नदी से लेकर के आए हैं, ऐसा हमने सोशल मीडिया में देखा था। तो कहते हैं कि गंडकी नदी के सालिग्राम की क्या विशेषता है कि आप गंडकी नदी में जैसे आप तुलसी का बिरवा डालोगे तो उससे जो चिपक कर के पाषाण आता है वही ओरिजिनल सालिग्राम है। और शास्त्र मत बात कहे कि केवल सालिग्राम का ही चरणामृत लिया जाता है। यहाँ पर आज गंडकी नदी में आज खड़े होकर के तप कर रहे थे, समय निकलता गया। कथा कहती है कि एक बार एक गर्भवती हिरणी थी, जलपान करने के लिए आई, जोर से सिंह ने जंगल में गर्जना की, उसका गर्भपात हो गया, हिरणी की मृत्यु हो गई। कथा कहती है महाराज जी आज हिरणी का बच्चा जल में प्रभावित हो रहा है। अब हाथ में माला झोली है और जैसे माला झोली तपस्या कर रहे थे भरत जी महाराज और जैसे भजन कर रहे थे तो उसी समय भरत के मन में आया कि अब मेरा धर्म क्या बनता है कि इस बालक को बचाऊं, इस जीव की रक्षा करूं या फिर माला करूं। तो अंतरात्मा ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। माला तो बाद में भी हो सकती है मगर पहले जीव की रक्षा करना चाहिए। यहाँ पर भरत ने भजन को छोड़ा और उसको क्या नाम है हिरण के बच्चे को नदी से बाहर निकाला। और जैसे नदी से बाहर निकाला तो कथा कहती है मन में विचार आया अभी छोड़ दूंगा ना तो जीव जंतु खा जाएंगे, तो क्या करूँ, ये बड़ा हो जाएगा ना तब छोड़ देंगे, तब छोड़ देंगे। तो उस समय कथा कहती है कि यहाँ पर आज भरत का मन हिरण में लग रहा है। जो हजारों वर्ष तक का राज भोगने के बाद आज मन कहाँ लग गया, हिरण के मन में, हिरण में लग गया। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। रसिकों ने बड़े सुंदर भाव से गाया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आज भरत का मन हिरण में लग गया। और आप लोगों से निवेदन कर दूं, ये मन है ना कभी भी किसी वक्त भटक सकता है। कैसे भटक जाता है, 10,000 वर्ष तक विश्वामित्र जी महाराज ने तपस्या की है और मेनका के जब घुंघरू बजे ना तो मन मेनका के घुंघरू में फिसल गया। मन ललायित है, चंचल है। राधे इस जीवन की एक बस इतनी सी तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही निकल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। तो यहाँ पर आज भरत जी महाराज का मन हिरण के बच्चे में लगा, उसका लालन पालन। तो राम सुखदास जी महाराज कहते हैं भैया अगर जब हम संसार की शरण में जाएंगे ना तो परमात्मा हमसे दूर हो जाएगा, और जब परमात्मा की शरण में जाएंगे तो संसार अपने आप दूर हो जाता है। अब जो 3 घंटे 48 मिनट तक जो भजन करते थे ना, अब कथा कहती है केवल 48 मिनट तक माला होती है, पूरा समय भरत उनकी सेवा में लगा देता हिरण में। तो अब तो महाराज हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ, माला करने बैठे, पीछे से सिंह से खुजाला, तो मन में आया अरे मेरे बच्चे ने खुजाला, गोद में लेकर के बैठ जाते, उसका लालन पालन करते। यहाँ पर कथा कहती है कि आज हिरण का बच्चा बड़ा होता जा रहा है। एक दिन हिरणों के झुंड आया, का झुंड आया, हिरण के बच्चे ने कहा कि इसके संग जो रहता हूं ना ये हमारी बिरादरी का नहीं है, ये हमारी बिरादरी के हैं। हिरणों के झुंड के संग संग वो हिरण का बच्चा चला गया। भरत ने बड़ा दुख किया। यहाँ पर जब हिरणों ने देखा कि ये तो अलग हिरण है, हमारे संग का तो है ही नहीं, सब हिरणों से मारने लगे हैं। कथा कहती है कि लूलूहान कर दिया। जब लूलूहान कर दिया तो यहाँ पर कहते हैं कि अपने प्राण बचा करके भरत के पास आए और भरत जी महाराज की गोद में आकर के, और जैसे ही आज उसने अपना माथा टिकाया और आज भरत ने कहा देख मैंने तुझसे मना किया था ना, मत जा, तू मुझे छोड़ करके चला गया। और जैसे आज गोद में भरत के सिर रखा हिरण के बच्चे ने और उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। भरत जी महाराज बड़ा उसको मरा हुआ देखा तो बड़ा विलाप करने लगे, इतने रोए हैं, इतने रोए हैं। भागवत में लिखा है कि भरत ने उस हिरण के बच्चे के वियोग में अपने प्राण त्याग दिया।
अब हिरण के चक्कर में प्राण त्यागे हैं तो क्या कहा, अंते मति सहगति। मति कहाँ लग गई, हिरण के बच्चे में। तो अंत समय में जब मति लगी है तो अगला जन्म भरत को हिरण बन करके आना पड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि जगत में कैसे रहना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा कि कबीरा जग में यूं रहो जो रसना मुख मा। कबीरदास जी कहते हैं जैसे जीव रहते जो रसना मुख माय। जीव से क्या सीख ले कि खाती है नित तेल घी फिर भी चिकनी ना। खाती है घी तेल नित फिर भी चिकनी ना है। ये जीव ने कम से कम 2-4 पीपा तो निपटाए दिए होंगे सब, मगर आज तक चिकनी नहीं हुई है। घर जाकर देख लीजिए, अभी मत टेस्ट, तुरंत टेस्ट करने लग जाते हैं चिकनी हुई नहीं। खाती है घी तेल नित्य फिर भी चिकनी ना है। कथा कहती है कि जीवन में संसार में रहते हुए भी विरक्त रहना चाहिए। करते कर्म करऊं विधि नाना। शरीर संसार से मिला है मेरे भाई बहन, तो इस शरीर से संसार की खूब सेवा करो। 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करो, खूब शरीर से संसार की सेवा करो। करते कर्म करऊं विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन में जिस दिन संसार बस गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहे, फिर संसार में आना पड़ेगा। मन तो श्री जी के चरणों में ही लगना चाहिए। यहाँ पर आज भरत की हिरण बन करके आए। यहाँ पर भरत जी महाराज को पूर्व जन्म याद था। कथा कहती है कि महाराज जी एक बार जंगल में आग लगी, भरत जी जो हिरण की योनि में थे अपना देह त्याग किया। तीसरे जन्म में अंगिरस गोत्र के कुल में, ब्राह्मण कुल में भरत का जन्म होता है। कथा कहती है उस ब्राह्मण के महाराज 10 पुत्र थे, सबसे छोटे भरत, और संयोग से तीसरे जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। अब ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, तो उस ब्राह्मण ने आज छोटे से पुत्र भरत जड़ कहेंगे जाला फेरे पड़वा के आ गया, भाई माया में मुझे भटकना पड़ेगा। भरत जी के पिताजी की मृत्यु हो गई, हम मुझे भटकना नहीं है। यहाँ पर कथा कहती है भरत के 9 भाइयों का विवाह हो गया, भरत ने विवाह नहीं किया। भरत की भाभियां कितनी अच्छी हैं, संतों ने बखान किया है। जो शाम का मिलता बचता ना वो सुबह भोजन में देती। अब तो वो भी रूखा सूखा देना बंद कर दिया। भरत ने कहा कोई बात नहीं, गांव में भिक्षावृत्ति करके खाने लगे। भैयाओं को पता लगा कि ये तो भीख मांग करके खाता है, तो उस समय कहा तू भीख क्यों मांग रहा, हमारी नाक कट जाएगी। तो भरत जी ने कहा घर में ना मिलेगा तो ये पेट तो भरना पड़ेगा। पत्नियों से कहा कि भाई तुम इसे भोजन क्यों नहीं देती, तो भरत के लिए पत्नियों ने कहा, भाभियों ने कहा ये कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पर भरत ने कहा कि भाई काम बता दिया करो। तो भाइयों ने कहा चल तू खेत की मेड़ बना करके आ, दीवार बना करके आ। फावड़ा हाथ में दिया और खेत को लेकर के गए। भरत जी महाराज से कहा इधर से मिट्टी खोदना, इधर डालना, इधर से खोदना, इधर डालना, जब मिट्टी ऊंची हो जाए तो आगे बढ़ जाना। ठीक है महाराज। आज भरत के हाथ में फावड़ा दे दियो, इधर से भरत जी महाराज को आज एक ने लात दे करके कह दिया निकल जा घर से, तू कोई काम का नहीं है, तू निष्ठुर है, तू निकमाऊ है, तू जड़ है, तू मूर्ख है। भरत ने हाथ जोड़ करके कहा अब तक तो मुझे ऐसा विश्वास था कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि आप और हम एक माँ के से जन्म लेकर के आए, मगर इस दुनिया में केवल स्वार्थ के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। भरत जी महाराज आज घर से निकाल दिया गया है। कथा कहती है, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में जब तक स्वार्थ जुड़ा है ना तब तक ये रिश्ता है साहब, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया ना अच्छे अच्छे रिश्ते पीठ बता देते हैं। और वर्तमान में अपना क्षेत्र में तो नहीं कह सकता, अभी भी मानवता है, मगर अधिकतर अब वर्तमान में ऐसे ऐसे स्वार्थपना आ गया है कि केवल धन को देख करके ही व्यक्ति की रेस्पेक्ट हो रही है, इज्जत हो रही है।
हमारे संतों ने बहुत पहले लिख चुके हैं, जो धन कमाता है ना उसके लिए रिश्तेदार क्या कहते हैं और जो नहीं कमाता उसके लिए क्या कहते हैं। दोनों भाव आपके सामने रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो धन कमाता है वो सगे संबंधी रिश्तेदार क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कवि गंगदास ने लिखा है कि मात कहे मेरो पूत सपूत है। अगर बढ़िया सैलरी आ गई 10-20-50 हज़ार रुपए की और मैया के हाथ में रख दी तो अरे मेरो लाल, मेरो पीलो, मेरो कालो, मेरो सफेद सब दिखे बाबा। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया। दहेज में अगर 2,51,000 दिया है ना, अरे मेरो भाई ने दिया है। हाँ बात में एक बात कहें, देखो अभी त्योहार निकला है, बहन बेटियों को देते रहते हैं। कोई भाई किसी बहन को है ना नथ बनवा देता है ना, तो पूरे गांव में ढिंडोरा है, मेरे भाई ने बनवाई है। यह नथ को मेरे भाई ने बनवाई है, मेरे भाई ने बनवाई है। मगर एक निवेदन करो, नथ जब बनवाने वाले का तुम इतना गुणगान करते हो, मगर ठाकुर जी ने ये नाक दी है उसका भी तो गुणगान करो भाई। नथ बनवाने वाले का तूने इतना गुणगान करा, इतना, मगर ये नाक भी तो जिसने दिए उसका भी तो गुणगान करना चाहिए। हाँ जी कि ना जी? अगर नाक ना देता तो कहाँ लटकाती है भैया, बनवा रो भैया नथ है। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, बाप कहे मेरो हे कुल दीपक, लोक लाज अधिक बढ़ैया। ये धन कमाने वालों का भाव है। पत्नी कहे, क्या कह रही है? पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जाकी लेऊं मैं बारंबार बलैया। कभी गंग कहे सुन सहा अकबर, जाके हाथ में सफेद रुपैया। ये सब इसके हैं। और उसके बाद जो नहीं कमाते उनका भी सुन लीजिए, दोनों पक्ष रख देते हैं। अगर कोई नहीं कमाता ना तो यही रिश्तेदार क्या कहेंगे, सुन लीजिए। कबीरदास जी ने लिखा है कि पैसा बिन बाप कहे बेटा तो कपूत भयो, पैसा बिन बाप कहे बेटा तो कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है, ओ पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है, पैसा बिन पत्नी कहे निठोरे के पाले पड़ी, ओ पैसा बिन पत्नी कहे निठोरे के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है, ओ पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। अर्थ करके बताऊं कि समझ में आ रहा है? अर्थ भी समझा देते हैं कि भैया अगर पिताजी ने पढ़ा दिया लिखा दिया फिर भी अगर बच्चा खर्च मांगता है ना तो कहते हैं मेरी अब तो पीछे छोड़ भैया, मेरा धर्म मैंने निभा दिया, ब्याह कर दियो, कब तक तो को देते रहूंगा। अगर आप मांस मदिरा का भक्षण करने लग गए और पिताजी से कहो मुझको इसमें एक पीनी है पैसा दे, बाप कहेगा कपूत निकल गया। इसमें के लिए थोड़ी ना बाप देगा, पढ़ाई करेगा तैयारी करेगा वो उसके लिए धन दे सकता है साहब। नशीले पदार्थ के लिए पिता नहीं देगा। अगर आपने ऐसा किया है कुपंथ में चले गए तो वही पिता तुमसे कह देगा ये तो कपूत निकल गया। पैसा बिन बाप कहे बेटा तो कपूत भाई, पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई। जब बराबर के हो जाएंगे और अगर बड़े भाई से मांगा एक दो बार दे देगा, बार बार मांगोगे तो क्या कहेगा, अब भैया मेरे परिवार है, देखो परिवार देखो, कब तक तू मेरी छाती पर वो मूंग दलतो रहेगो। तो यहाँ पर कहते मेरो दुखदाई है, पैसा बिन पत्नी कहे है। और भैया कोई गरीब अगर सासरे में जाता है, जीवन में एक निवेदन कर दूं, सबसे ज्यादा सम्मान अगर कहीं मिलता है ना रिश्तों में तो सासरे में मिलता है। सास है जब तक आस है। पवन ने सबसे पहले हाथ जोड़े, भारी लार टपक रही है आज तेरी, वाह भैया आज तो लला चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। कछु या भागवत को खर्चो सासू जी देगी का, जो भी है।
आपसे कहते हैं हमारे क्लास साथी है ना, इसलिए हम थोड़ा सा भाव प्रकट कर लेते हैं ना। हाँ, एक क्लास पीछे पढ़तो, एक क्लास आगे हम पढ़ते। साइकिल थी इसके पास, वो को रेंजर हमको बिठा के नहीं लाता। मैंने कि बेटा कभी टाइम आंदा, कभी आज समय दियो ठाकुर जी ने, हैं सो जो भी है, मगर ठाकुर जी की कृपा है। देखो ये तो गुरुजनों के आशीर्वाद हुआ। हम तो अब तो हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमको शिक्षा गुरु हैं, विजेंद्र जो कल्पना स्कूल के जो टीचर थे, है ना, प्रधानाध्यापक थे, उन्हीं के ही डंडों का प्रभाव था कि आज इस गद्दी पर बैठने का हमें सौभाग्य मिला है। उनके बाद में कुछ भी रहा होगा, वो उन्होंने जो हमको रात को जब उनकी जो कल्पना स्कूल में पढ़े हैं ना साहब, और हमको हमारे शिक्षा गुरु धुलवास में भी रहते हैं, और वो हमारे भरतलाल जी गुरु जी जो यहाँ के हैं, उन्होंने भी हमको शिक्षा प्रदान की है। आज गुरुजन एक कुम्हार की तरह होते हैं साहब, नीचे से हाथ लगाते हैं, ऊपर से वो पात्र बनाते हैं तो ऐसे ठप ठप देते हैं। आज जब उन्होंने तो अपना शरीर छोड़ दिया विजेंद्र मार साहब ने, मगर मैं व्यासपीठ से कहूँगा जहाँ पर वीरे ठाकुर जी अपने श्री चरणों में जगह दे, उनके यहाँ मैंने कथा करी कल्पना स्कूल में, और उनकी जब रात को 9 बजे तक उनका राउंड लगता रहता था गाँव गाँव में। फटफटी आती थी, राजदूत थी उनके पास, कोई दूसरे की भी आ जाती थी ना तो डर लगता था। और इतने मास्टर माइंड थे महाराज जी कि लाइट चली जाती थी ना तो भी चिमनी को देखते थे कि ठंडी है कि गर्म है। क्यों पवन भैया?